बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी यहाँ हो रहा है रात का टाइम और आलू को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद जो है ना इसकी मैंने कटिंग कर दी और उसको मैंने बॉईल कर दिया। बॉईल करने के बाद जो है ना पोटैटो मैशर नहीं था मेरे पास, तो मैंने इसे फोक की मदद से अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें चला गया 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक का मैं शामिल कर रही हूँ। और ये है साबित ज़ीरा और धनिया है मेरे पास साबित, तो इसको मैं हाथों से ही मैश करके शामिल कर देती हूँ। इसकी बहुत ही अच्छी वाली खुशबू आती है। तो ये जो है ना पूरी की पूरी रेसिपी आपको पता चल गया होगा। आलू के कबाब की रेसिपी है ये। अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये आलू के कबाब मैं मॉर्निंग के लिए बना रही हूँ, तो ये रात का टाइम है तो अभी से मैं बना के रख लेती हूँ। धनिया पुदीना था, अच्छे से वॉश करने के बाद कटिंग करने के बाद इसमें मैंने शामिल कर दिया है। मुझे धनिया पुदीना ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने ज़्यादा शामिल किया है। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम शामिल कर दें। अच्छे से अब मैंने इसके बराबर साइज़ के कबाब बना लिए, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, तो बस बराबर से मैंने कबाब बना लिए। इसे मैं फ्रीज़र में जो है ना वन साइड फ्रीज़ कर दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, फिर दूसरी साइड फ्रीज़ कर दूँगी 15 मिनट के लिए। उसके बाद इसे मैं रख लूँगी फ्रिज में। तो जी ये नाइट का टाइम है और इंशाल्लाह सब सुबह इसे मैं पराठों के साथ फ्राई करूँगी ब्रेकफ़ास्ट में। तो सुबह जब मैं फ्राई करूँगी तब आप लोग को दिखा दूँगी। तो यहाँ होती है गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। तो ये है टुडे मतलब आज का दिन। सुबह जब मैं उठी तो डेली की तरह घर में ही पराठे बनाती हूँ देसी घी में, लेकिन देसी घी हो चुका है ख़त्म। तो अब मैं जो है ना ऑयल में बना रही हूँ पराठे और ये है मेरे सुबह घर के पराठे। तो घर के पराठों के साथ जो है ना आज मैं बनाऊँगी आलू के कबाब। तो ख़ैर रात को मैं बना चुकी हूँ। आलू के कबाब मैं फ्राई करूँगी। ये रहे मेरे आलू के कबाब जिसे मैंने फ्रिज में रख लिया था। फ्रीज़र में नहीं रखना वरना फ्रीज़ हो जाएँगे और फिर ये सॉफ्ट हो जाएँगे। यहाँ मैंने 1 अदद अंडा ले लिया, इसे फेंट देती हूँ। और जी अब जो है ना थोड़ा-सा ये कुकिंग ऑयल लगा हुआ है तवे पे, तो इसी पे मैं अपने जो है ना कबाब फ्राई कर लेती हूँ। 2 कबाब मैंने पहले फ्राई कर लिए थे, एक ज़ोया के लिए, एक अम्मी के लिए, क्योंकि वो दोनों नाश्ता कर रही थी। और ये जो 3 है, ये मेरा है एक हया का है, एक मेरे भाई का है। तो जी हमारे मज़ेदार से कबाब भी रेडी हो गए। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। किसने ये फैशन निकाला है लड़कों की, ये बड़ी बड़ी शलवारों का? बंदा इस्त्री करते करते ही थक जाता है। समझ ही नहीं आती किस तरफ से मैंने इस्त्री किया है और किस तरफ से नहीं। ये लड़के जो है ना फजूल की फैशन करते हैं। इतनी बड़ी शलवार कोई बनाता है? तो मैं आ चुकी हूँ इस वक़्त किचन में। यहाँ मैंने पानी रख लिया गरम करने के लिए। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून साबित ज़ीरा मैंने इसमें शामिल कर दिया है, क्योंकि यहाँ बनेंगे हमारे व्हाइट राइस। कढ़ी और पकौड़ा बनाया हया ने, तो कढ़ी पकौड़े के साथ ज़ीरे वाले चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने 2 प्लेट के बराबर जो है ना ज़ीरे वाले चावल पकाना शुरू कर दिए हैं। तो हमारे ज़ीरे वाले चावल रेडी हो गए, बस दम पे मैंने इसे रख लिया और मैं जाती हूँ नमाज़ पढ़ ले। नमाज़ पढ़ के जब मैं वापस आई तो मैंने चाय पकाना शुरू कर दी। शाम की चाय का टाइम हो चुका था, असर का टाइम हुआ था और दोपहर में जो है ना कढ़ी और साथ में पकौड़े बने थे, सबने लंच कर लिया था। मैंने और हया ने लंच नहीं किया था। हमने सोचा था कि हम शाम की चाय के साथ ही लंच भी कर लेंगे। तो ये रही हमारी माशाल्लाह से व्हाइट राइस के ऊपर कढ़ी पकौड़ा, और एक्स्ट्रा भी मैंने थोड़ा सा निकाल दिया था क्योंकि जब ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके ऊपर हम डाल के खा लेंगे। तो ये रहा हमारा मज़ेदार सा इवनिंग टी टाइम। तो हमारा टी टाइम बहुत ही मज़ेदार होता है क्योंकि सुबह में गैस नहीं आती और लेट नाश्ता करते हैं तो लंच फिर नहीं करते, इसी टाइम कर लेते, फिर डिनर भी हमारा लेट ही होता है। आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और ज़्यादा पसंद आया है तो चैनल को भी कर दे सब्सक्राइब। मुझे रखी दुआओं में याद, अपना रखे ढेर सारा ख्याल। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।